हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 9 तक है ना, पेज नंबर 95 के ये सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 7 तक प्रूव द फॉलोइंग है ना। तो ये फर्स्ट तैयार है, तो अब करते हैं बच्चों इसको प्रूव। तो सबसे पहले हमें ये चीज प्रूव करनी है, हम एलएचएस ले रहे हैं। ठीक है, टेकिंग एलएचएस, हमने एलसीएम ले लिया इन दोनों का। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इनका एलसीएम आ गया। अब इसकी इधर इंटू होगी देखो, और इसकी इधर इंटू होगी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई, साइन इंटू साइन। 1 प्लस कॉस की इस 1 प्लस कॉस से इंटू होगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद बच्चों अब हमारा ये वाला ब्रैकेट जो है ओपन होगा। ये साइन स्क्वायर थीटा देखो ऐसे ही चल रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर बनी हुआ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 कॉस थीटा अपॉन ये हमारा एज इट इज डिनोमिनेटर चल ही रहा है ना। कभी भी बच्चों ये बात ध्यान रखना, अलजेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, तो डिनोमिनेटर को जल्दी से सॉल्व मत करा करो। हम ये वेट करते हैं कि हो सकता है ऊपर नीचे कुछ कट हो, ठीक है ना। इसके बाद बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, देखो आइडेंटिटी इसका मतलब 1 होता है, प्लस ये वाला 1 प्लस ये 2 कॉस थीटा अपॉन में वही नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर जो है चल ही रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से 2 कॉमन मैं हमेशा इस पर जोर देता हूं कि जब भी मिले कॉमन एकदम लो तुरंत, कोई सोचने की उसमें जरूरत नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन आपका कैसे आगे भागता है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चल ही रहा है। इस 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 2 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, भाई ये 1 अपॉन साइन थीटा आपको मालूम है क्या होता है, कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा। इस तरह से ये हमारा जो है प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना, तो हैंस प्रूफ। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। अब चलते हैं बच्चों इसके हम सेकंड पार्ट पे। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट को देखो। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 7 तक ये सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज में। तो अब ले लेते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन। 10 a अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस 10 a अपॉन 1 माइनस सेक ए इक्वल्स टू 2 कोसेक ए। ठीक है, तो अब इसको भी हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले, है ना। एलसीएम लिया, दिस इंटू दिस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों भाई, 1 का स्क्वायर बनी हुआ माइनस सेक का सेक स्क्वायर है। अब बेटा एक वही बात की, जो कॉमन मिल रहा तो कॉमन लो, इन दोनों में tan a कॉमन है। ठीक है, tan a कॉमन लेने के बाद जैसे कि यहां पर 1 बचा, यहां पर भी उस 1 की इस 1 माइनस सेक ए से देखो इंटू होगी, तो क्या आएगा 1 माइनस सेक ए। यहां पे भी 1 बचा था जब हमने tan कॉमन लिया, उस 1 की इस 1 प्लस सेक ए से देखो इंटू होगी, तो यहां पर क्या आएगा माइनस इंटू 1 प्लस सेक ए, यानी कि -1 माइनस सेक ए, है ना भाई। ये देखो इस तरह से माइनस इंटू 1 प्लस सेक ए था, ब्रैकेट ओपन होगा तो -1 माइनस सेक ए, तो इस तरह से हमने लिख दिया। +1 और ये माइनस है ना, +1 -1 कैंसिल,
tan a माइनस सेक ए माइनस सेक ए माइनस 2 सेक ए 1 माइनस सेक स्क्वायर है। हमें मालूम है सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी ये होती है, क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होती है। तो यानी कि बेटा इस सेक को मैं इधर ले जाऊं 1 माइनस सेक स्क्वायर है और ये उठ के इधर आ जाए तो इसका मतलब माइनस tan स्क्वायर हुआ। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए को बच्चा लिख सकता है माइनस tan स्क्वायर ए। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब a tan a से, क्योंकि यहां तो tan a का स्क्वायर है, tan स्क्वायर है यानी कि 2 tan है, एक tan a कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 sec a tan a 2 इंटू, लेकिन हमें तो cosec लाना है, sec को बच्चा लिख दे 1 अपॉन cos, sec का रेसिप्रोकल, tan को बच्चा लिख दे, है ना, tan a का मतलब sin a अपॉन cos है। अब इसके बाद 2 इंटू 1 अपॉन cos है, ठीक है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि cos a अपॉन sin है, cos से a cos कट 2 अपॉन sin है, वही बात जो पिछले क्वेश्चन में 1 अपॉन sin मतलब cosec है ना, cosec का रेसिप्रोकल sin होता है, sin का cosec होता है, तो 2 cosec a इक्वल्स टू RHS। इस तरह से हमने ये प्रूव किया, ठीक है बच्चों, हैज प्रूव्ड। क्यों बच्चों, आ रहे समझ में, ठीक है ना। एलसीएम वगैरह ध्यान से लेना है, कॉमन फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने कॉमन लिया, सेकंड में भी कॉमन, बिल्कुल मेन बात है, जैसे मिले तुरंत लो। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड में दे रखा है इफ tan a इक्वल्स टू 3/4, आपको ये प्रूव करना है देन sin a इंटू cos a इक्वल्स टू 12/25, ठीक है, ये प्रूव करना है, ये गिवन है tan a, ये आपको प्रूव करना है, sin a इंटू, है ना, बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो वो इंटू होता है, साइन इंटू कॉस इक्वल्स टू 12/25। अब बच्चों इसको जो हमारा बेसिक तरीका है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्राइंगल वाला, उससे करेंगे। हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, अब यहां पर ए दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का मैंने कुछ नेम रख दिया ABC, ये ए जरूर लो आप, भले बाकी अल्फाबेट कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन जहां पर आप ए लिखोगे 90 में नहीं लिख सकते हो, ए का मतलब कोई भी एक्यूट एंगल, ठीक है ना, आप यहां लिखो ए, चाहे यहां लिखो, आपकी मर्जी, लिखना एक्यूट एंगल, ये तो 90 है, बाकी है हमारे एक्यूट एंगल है, तो बच्चे ने यहां लिखा इस एक्यूट एंगल पे, तो इसका मतलब जहां पर ये बच्चा ए लिख देगा एक्यूट एंगल वाली जगह पर, वो बन जाएगी बेस, तो ये बेस है। अब हमें पता है tan क्या होता है ना, tan a इन्होंने हमें दिया हुआ है 3/4, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि ये बेस है 4 जो है भाई, नीचे बेस ऊपर परपेंडिकुलर, ये 3 हमारा परपेंडिकुलर है। अब साइन और कॉस अगर हम सेपरेटली दोनों को निकाल लें तो साइन का मतलब होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर तो हमें मालूम है, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब AC है ना, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25, AC स्क्वायर 25, तो देयरफॉर AC निकल के आया हमारा 5, हाइपोटेन्यूज आ गई, है ना, 90 के ठीक सामने होती है हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब बेटा जो ये साइन है परपेंडिकुलर अपॉन, ये तो बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5, और अगर हम कॉस निकालें, बेस 4 है अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, क्या होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। तो अब बच्चों हम निकाल सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए हमारा निकल के आया था 3/5, कॉस ए हमारा निकल के आया था 4/5, 3 4 12,
5 5 जा 25। तो इस तरह से साइन इंटू कॉस ये चीज हमने प्रूव कर दी। ठीक है बच्चों, हैज प्रूव। तो ट्रायंगल वाला मेथड इसमें बच्चों हमने लगाया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल ली, और जब हाइपोटेन्यूज आ गई तो फिर हम साइन भी निकाल सकते थे p अपॉन एच करके, फिर हम कॉस भी निकाल सकते थे। क्यों बच्चों, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। अब चलते हैं बेटा इसके फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा इंटू टेन एल्फा प्लस कॉट एल्फा इक्वल्स टू सेक एल्फा प्लस कोसेक एल्फा। ठीक है, ये एलएचएस, ये आपको प्रूव करना है आरएचएस। ठीक है, फिर से वही बात, हमने एलएचएस ले ली, टेकिंग एलएचएस। अब बच्चों इसकी एलएचएस को, साइन और कॉस को तो हम टच नहीं करेंगे। टेन को हम देखो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉट को हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो हमें ये मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि चीजें हमारी सॉल्व होने वाली हैं। क्योंकि बेटा आप ये समझ लो बिल्कुल कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, साइन का जन्म हुआ है कॉस के लिए, कॉस का जन्म हुआ है साइन के लिए। तो बिल्कुल ये सिंपल अब आपका होगा, 100% आपका सॉल्व होगा, हमेशा ये काम होता है। साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, दिस इंटू दिस, है ना, इनका एलसीएम लेंगे, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। वही बात इसकी इधर, साइन की साइन से होगी तो साइन स्क्वायर एल्फा, इसकी इससे होगी तो कॉस स्क्वायर एल्फा। तो यानी कि बेटा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा 1 अपॉन कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है बच्चों, उसके बाद साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा अपॉन कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, अब बेटा हम क्या काम करेंगे, एक बार साइन के नीचे भी ये पूरा रख देंगे डिनोमिनेटर, एक बार कॉस के नीचे भी, एक बार साइन एल्फा के नीचे भी ये पूरा कॉस एल्फा साइन एल्फा, एक बार कॉस एल्फा के नीचे भी ये पूरा कॉस एल्फा, है ना। ये इस पूरे न्यूमरेटर को देखो डिवाइड करता है, एक बार इसके नीचे भी, एक बार इसके नीचे भी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा बच्चों, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एल्फा, 1 अपॉन साइन कोसेक एल्फा। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बच्चों इसके फोर्थ पार्ट पे, फिफ्थ पे, फोर्थ तो हमने कर लिया। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं बच्चों। तो बेटा ये आ गया फिफ्थ, √3 + 1 3 - cot 30 tan³ 60 -2 sin 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये दिया हुआ है हमें। तो अब बेटा पहले तो हम एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है ना, हमें देखो इस बार पूरी पूरी उम्मीद दिख रही है कि हमें एलएचएस को भी सेपरेटली सॉल्व करना होगा और बाद में आरएचएस को भी। तो जितना हम सिंपल कर सकते हैं, पहले हमने लिख दिया टेकिंग एलएचएस √3 + 1 × 3 cot 30 की वैल्यू होती है √3। ठीक है बच्चों, √3 + 1, इन दोनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन है, √3 कॉमन है। √3 में हम कितना इंटू करें भाई, जब भी हम
कुछ कॉमन लेते हैं, खुद से एक क्वेश्चन करते हैं कि मैंने जो कॉमन लिया था, मतलब HCF जो लिया, मैं इसमें कितना इंटू करूं कि 3 मिल जाए। तो √3, देखो √3 इंटू √3 3, √3 इंटू -1 माइनस √3। अब a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, ठीक है। तो यानी कि a, ये a, ये b, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू ये √3 हमारा चल ही रहा है। इसके बाद √3 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 3 और -1 इंटू √3, तो 2√3 है ना, 3 - 1 2 है ना, 3 - 1 2 इंटू √3। अब ये तो हुई हमारी LHS। अब ले लेते हैं बेटा इसकी RHS, टेकिंग, क्योंकि भाई हमें दिख गया कि अब ये तो नहीं आ रहा, तो है ना, हमें पता चल जाता है कि भाई हमने LHS जितना सिंपल कर सकते थे, क्यों बेटा। अब इस 2√3 को हम कैसे RHS बना सकते हैं, तो इसका मतलब हम RHS को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, वो इतना बन जाएगा, वो भी है ना। अब आप देखो जैसे कैसे बन जाएगा वो भी, ये टेकिंग RHS tan 60 का क्यूब है और tan 60 की वैल्यू होती है √3, हमने उसका क्यूब कर दिया। 2 इंटू sin 60, sin 60 होता है √3/2, √3 का क्यूब, तो 3√3 आएगा, है ना भाई। रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से पेयर बना, 3√3, 2 से 2 कैंसिल, √3, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 2√3। तो LHS RHS दोनों हमारी इक्वल हैं, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमने 5th क्वेश्चन किया। LHS अलग सॉल्व करी, RHS अलग सॉल्व करी, दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं। जब भी आपको लगे कि भाई जस्ट LHS से RHS नहीं आ रही है, तो जितना आपसे सिंप्लीफाई हो पाया फिर RHS ले लो, RHS को उसके है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब बेटा LHS ले ली हमने इसकी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, क्यों बेटा, कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चे। ये सब आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं। तो यानी कि बच्चा इस कॉट स्क्वायर अल्फा को अगर इसको इधर लिया है, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा -1, देखो इधर शिफ्ट हो गया, कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई। नीचे ये चली रहा है 1 प्लस कोसेक अल्फा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर दो इसको फैक्टराइज, एक बार बीच में माइनस a माइनस बी, a प्लस बी, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एंड नीचे है 1 प्लस कोसेक अल्फा, ये पूरा इससे कैंसिल। और जब भी इस तरह से डिवाइड करते हो पूरे पूरे ये कट होते, 1 लिखना मत भूला करो बच्चों, कई बार बहुत गलती हो जाती है 1 ना लिखने की वजह से। +1 -1 कैंसिल, क्या बचा, कोसेक अल्फा। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। क्यों बच्चों, बढ़िया लग रहा है ना क्वेश्चन। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा sec 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है डिग्री। LHS पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर जो है RHS को, ठीक है। तो हमने LHS ले ली, tan 90 माइनस tan 90 इक्वल्स टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है डिग्री। LHS पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर जो है RHS को, ठीक है।
tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्यों बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटी। tan थीटा प्लस cot थीटा ये आ गया हमारा। इसके बाद बच्चा tan थीटा को लिखते देखो sin अपॉन cos थीटा, cot थीटा को बच्चा लिखते cos थीटा अपॉन sin थीटा। एलसीएम दिस इंटू दिस, cos थीटा इंटू sin थीटा, this into this, sin स्क्वायर थीटा, cos into cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। 1 अपॉन cos का मतलब sec थीटा, 1 अपॉन sin का मतलब cosec थीटा होता है। ये तो हो गई LHS, जितना हम कर सकते थे, देखो है ना, जितना हम कर सकते थे हमने LHS को कर दिया। अब बारी है RHS की। टेकिंग RHS, sec थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। sec को बच्चा लिख दे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया हमारा LHS RHS। ठीक है बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। बस RHS में तो छोटा सा ही काम करना पड़ा हमें, LHS में भी सिंपल था, मतलब थोड़ा सा बड़ा था इसके कंपैरेटिवली। तो ये है। अब चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the shadow of a pole h meter high is √3 h meter long। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपको जो है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना। व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल, मान लो ये पोल हमने ले लिया, ये पोल है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन हमें निकालना है ये एंगल, कि जब सन को इस तरह से सन की तरफ देखा जाता है तो भाई सन की वजह से तो इस पोल की शैडो बनी होगी। इस पोल की हाइट हमें दे रखी है h मीटर। The shadow of a pole h मीटर हाई is √3 h मीटर लॉन्ग। ये पोल है h मीटर लॉन्ग और यहां पर सन है अलग। इस सन की वजह से यहां पर शैडो बनी होगी पोल की, ये पोल यहां सन, इसकी वजह से यहां शैडो बनी। शैडो की लेंथ कितनी दे रखी है? √3 h मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? तो अब कह रहा है ये एंगल निकालो, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, नीचे से ऊपर देखने की तरफ जो बनता है एंगल, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, हमें ये चीज मालूम है, भले वो h की टर्म्स में मालूम है, ये चीज भी मालूम है, ये भी h की टर्म्स में। दिस अपॉन दिस अगर हम कर दें h अपॉन √3h, तो हमने क्या किया? p अपॉन b किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, जो भी यहां पर एंगल है, एक्यूट एंगल थीटा, है ना, वो लिखेंगे हम यहां पर। मान लो यहां a होता, आप वो a यहां पे भी लिख सकते हो, tan a लिख, तो आप ये जरूर नहीं यहां थीटा मानो, आप a मान लो, tan a हो जाएगा, जो भी है। ठीक, चलो मान लो हमने थीटा मान लिया ये। तो अब h से h कट, क्या बचा? 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू tan थीटा। अब बच्चा ये सोचेगा कि भाई tan में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है? तो tan 30 की वैल्यू होती है √3। अब बच्चों इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। कई बार बच्चा क्या गलती करता है ऐसे क्वेश्चन में, वो tan से tan कट कर देगा, थीटा इक्वल्स टू 30। क्यों बच्चों? कई बार हो जाती है ये गलती,
ये कट नहीं हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये इनटू थोड़ी हो रहा है, ये कंपैरिजन होता। तो बच्चा इस स्टेप के बाद लिखे बाय कंपेयरिंग देम वी गेट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने निकाला जो कि हमारा 30 डिग्री आया। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखने की तरफ जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरह से वो थीटा हमारा 30 डिग्री आया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ √3 tan theta equals to 1, then find the value of sin square theta minus cos square theta। आपको √3 tan थीटा की वैल्यू दे दी है, आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, tan थीटा अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो भाई ये हो गया 1/√3। और बच्चे को ये पता है कि tan में कब होता है 1/√3, कब होता है tan 30। अभी तो किया था हमने, वही फिर से बात, बाय कंपेयरिंग देम। मैंने क्या कहा, इनको कट नहीं कर सकते हो आप। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री हमारी। अब सिंपल सी बात है, जो आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, जहां पर थीटा है वहां पर 30 पुट कर दो। यहां पे भी मैंने थीटा की जगह 30, यहां पे भी मैंने थीटा की जगह 30 पुट किया। साइन 30 का मतलब 1/2, और यहां स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दो, है ना, यहां स्क्वायर है हमने स्क्वायर करा। cos 30 की वैल्यू √3/2, हमने भी यहां स्क्वायर कर दिया। तो अब इसके बाद 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, क्या बचा -2/4 बचा ये। ठीक है बच्चों, है ना, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से सबके, तो माइनस का 1/2। तो इस तरह से बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय, सी यू। फिर मिलते हैं बेटा आगे वाले क्वेश्चंस में, इससे आगे के जो क्वेश्चन है। ठीक है, ओके बाय बेटा।